हमारे आसपास बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और हम कोशिश करते हैं ढूंढ के आप तक लाने की, ताकि संवाद जारी रह सके। तो दर्शकों, आज फिर आपका संवाद के इस विशेषांक में बहुत बहुत स्वागत है। और ये सफर चलते चलते आज हम छठे अंक तक पहुंच गए हैं। और आज हमारे साथ हैं हरिद्वार के जाने माने समाज सेवी विश्वास सक्सेना जी। विश्वास सक्सेना जी समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी रूप से प्रोत्साहन के साथ समाज सेवा के कार्य करते हैं। विश्वास विश्वास जी ये जानेंगे कि उनका समाज सेवा में कैसे आना हुआ और कैसे वो समाज सेवाओं के कार्य के साथ अपने डेली रूटीन के कार्य भी व्यवस्थित करते हुए समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं। क्योंकि समाज सेवा ऐसा कोई कार्य नहीं है जिससे कोई आय अर्जन हो सके। उसके बाद अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर समाज सेवा के रूप में अपने समय को लगाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और समाज सेवा एक धार्मिक कार्य है जो सबको करना चाहिए। और इसीलिए हम चाहते हैं कि समाज सेवी हमारे मंच पर आए और आप लोगों के बीच वो अपने जो रोजमर्रा के एक्सपीरियंस है वो साझा करें, ताकि और लोग भी इसके लिए प्रेरित हो सके। तो विश्वास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद। आभार। स्वागत आपका हमारे आग्रह को स्वीकार करने के लिए और संवाद में आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। तो विश्वास जी, समाज सेवा के कार्यों में आप अग्रणी रूप से रहते ही हैं आगे, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है कि हम नहीं जी। जानते। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये समाज सेवा, ये जज्बा, ये प्रेरणा आती कहाँ से है? वो कौन सी शक्ति है जो आपको प्रोत्साहित करती है धार्मिक कार्यों के लिए, जिनमें आप पूरा दिन जुटे रहते हैं? और आपके अनेकों प्रकार की पोस्ट के माध्यम से, हम फेसबुक के माध्यम से हम देखते हैं कि आप कभी कहीं कन्या के विवाह के लिए योगदान कर रहे हैं, कहीं ब्लड डोनेशन कैंप में भी आपकी उपस्थिति रहती है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों में आपकी उपस्थिति बनी रहती है। तो विस्तार पूर्वक सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कैसे ये सब की शुरुआत कैसे हुई और आपकी पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है समाज सेवा का हमें सौभाग्य जो मिला है, ये माँ गंगा के आशीर्वाद से मिला है। हमने कभी सोचा नहीं था कि माँ गंगा के पावन तट पे हमें बसने का अवसर मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले मैं हरिद्वार 2001 में अपने मम्मी पापा की अस्थियां लेके आया था। अच्छा। वैसे 1976 की मेरी पैदाइश है और बॉर्न हूँ मैं। 48 ईयर ओल्ड एज है मेरी, 48 साल। और विगत 10 सालों से मैं समाज सेवा के क्षेत्र में 2015 से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाई प्रोफेशन में या एजुकेशन में मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स का। और काफ़ी साल मैंने जॉब भी करी है। मैंने 1996 में बरेली कॉलेज से बीएससी करी थी, देन एनआईटी, उसके बाद एमबीए एमटी गाजियाबाद से। और मैं पहले काफ़ी इंडस्ट्रीज में जॉब भी करी मैंने। 2013-14 तक मैं जॉब करता था। सबसे बड़ी बात है कि हरिद्वार मैं सन 2008 में आया था। और हरिद्वार भी बस मुझे नहीं पता कैसे मैं आ गया, क्योंकि मैं बरेली का रहने वाला हूँ। तो माँ गंगा ने आपको बुलाया इसलिए आप हरिद्वार आ गए? ये भी कह सकते हैं। 2001 में मैं एक्चुअली जॉब करता था गाजियाबाद में। तो 2000 के आसपास की बात है, मेरे मम्मी पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्ग थे। पापा की किडनी डैमेज हो गई थी, मम्मी को ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो मैं जॉब छोड़ के बरेली आ गया था, क्योंकि मैं पैदाइश तो मेरी हुई थी बरौनी बिहार में। क्योंकि पापा रेलवे में थे, उसके बाद बरेली पोस्टिंग हो गई थी। तो मेरा बॉर्न एंड बॉटम जो है वो बरेली का ही था। तो स्कूलिंग वगैरह मेरी बरेली कॉलेज बरेली से हुई थी। और बेसिक स्कूलिंग मेरा 10th-12th था वो राजस्थान बोर्ड से हुआ था, अरे जोधपुर से। ठीक है। क्योंकि हम बरेली में जिस जगह रहते थे वहाँ का थोड़ा माहौल अच्छा नहीं था। तो मम्मी पापा ने मुझे बड़े जीजा जी के पास में जोधपुर पढ़ने के लिए भेज दिया था। 89 to 93 मैंने 10th-12th राजस्थान बोर्ड से ही पढ़ाई करी है। और वो भी मेरा एक गोल्डन टाइम था, वो 4 साल राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान की तो कोई बराबरी नहीं है। और आज भी मैं मिस करता हूँ राजस्थान राजस्थान का को। खान पीन भी आप मिस करते होंगे? जी जी, खान पीन, वहाँ का कल्चर, वहाँ वहाँ का की कल्चर, संस्कृति, सभी सभी चीजें चीज। बहुत अच्छा, मैं एक बात आपकी बात को बीच में रोकते जी हुए, जी जैसे आपने बताया 2001 में आपका हरिद्वार आगमन हुआ जी, और नहीं 2008 में। 2008 में, 8 तो में 2008 में हरिद्वार आए आप, ज्यादा टाइम नहीं हुआ
जी। पर मैं आपको जैसे देखता हूँ, मैं तो समझता था कि आप मतलब पैदाइश से ही हरिद्वार के हैं, क्योंकि जितना आपका सोशल एक्टिविटीज जी और जितने लोगों से आपका संपर्क है, जी तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि आप हरिद्वार के पुराने निवासी हैं। जी जी। तो मैंने 1993 में 12th करने के बाद में बरेली कॉलेज से बीएससी करी थी। फिर मैं उसके बाद एमबीए वगैरह करके गाजियाबाद में जॉब करता था। 2001 में मैं गाजियाबाद से जॉब छोड़ के बरेली आ गया था। तो मेरे मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। जनवरी में मेरे 2001 जनवरी में पापा की डेथ हुई थी। जून में मम्मी की डेथ हुई थी और उसी साल नवंबर में मेरी शादी हुई थी, क्योंकि कोई देखने वालने वाला नहीं था। और उसके बाद मैंने बरेली में अपना बिजनेस वगैरह भी करा, जॉब भी किया। फिर 2008 में जो है मैं हरिद्वार आया और यहाँ पे मैं स्टोन केसर में एज ए मैनेजर जॉब करता था भोजपुर में। तो काफ़ी साल तक जॉब करी। फिर मैंने अपना भी सप्लाई का काम किया जॉब छोड़ के, बिल्डिंग मटेरियल की। 2014 एंड नवंबर 2014 या 15 की बिल्डिंग में मुझे एक शख्स मिले। हरिद्वार में एक बहुत प्रसिद्ध संस्था है बानप्रस्थ आश्रम, आर्य बानप्रस्थ आश्रम। वहाँ पे मुझे इंजीनियर मधुसूदन आर्या जी, जो कि मुझे समाज सेवा के क्षेत्र में लाने वाले व्यक्ति हैं, वो मुझे मिले। एक संगठन था उनका, मानव अधिकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण हाँ समिति। हाँ हाँ, सुना है हमने। उसमें उन्होंने, बस ऐसी मेरी मुलाकात हो गई उनसे, तो उन्होंने कहा हम आपको जोड़ना चाहते हैं और थोड़ा सा हमारे साथ आप समाज सेवा करिए। अभी विगत पिछले साल ही उनकी स्वर्गवास हुआ। ओ, बहुत ही मतलब एनर्जेटिक व्यक्ति थे। लगभग 76-80 के आसपास, 76 के आसपास उनकी एज थी, 76-80 के मेरे ख्याल से होंगे। और बहुत एक्टिव थे। तो उन्होंने मुझे समाज सेवा में शुरुआत करवाई। फिर दूसरा पायदान मुझे समाज सेवा में हमारे सामाजिक गुरु, हरिद्वार के बड़े समाज सेवी एवं उद्योगपति आदरणीय श्री जगदीश लाल पाहवा जी, अ, वो स्तंभ हैं, वो समाज वो सेवा के समाज हरिद्वार सेवा के के स्तंभ स्तंभ हैं। हैं। बस। तो वास्तविक समाज सेवा मैंने उनके साथ शुरू करी, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम करते थे। हरिद्वार के क्षेत्र में मैं आपको बताते चलूं, हरिद्वार के क्षेत्र में जब भी समाज सेवा के बारे में कुछ भी लिखा जाएगा, जी। जब अध्याय शुरू होगा तो उसमें पहला नाम आदरणीय जगदीश लाल पावा जी का पाहवा ही जी थे। आएगा। जी। इसमें और कोई दो उनके राय साथ नहीं। एक शख्स और मुझे बहुत बढ़िया मिले पाहवा जी के थ्रू ही, डॉक्टर विशाल गर्ग जी। विशाल भैया। ये दोनों मेरे सामाजिक गुरु, जिन्होंने मुझे समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पाहवा जी और विशाल गर्ग जी दोनों ही भगवान की कृपा से ऐसे समृद्ध व्यक्ति हैं, जिनके साथ मैं खड़े होने की सोच भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं एक बिल्कुल मिडिल बिल्कुल क्लास फैमिली का व्यक्ति हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया, मान दिया और मेरे को कदम से कदम मिला के समाज सेवा में चलना सिखाया। देखो, पुराने लोगों की यही बात होती है। जी जो हम जब बात करते हैं ना कि वो व्यक्ति है, वो पुराना है, जी पुराना मतलब मीन्स पुराने कल्चर से आ रहा है, जी तो वो कभी ये महसूस नहीं होने देता कि छोटे बड़े का क्या फर्क है। और जो नया नया आदमी होता है ना, नया जोशीला, वो होता है नया नया पैसा, जी वो उछलता बहुत ज्यादा है। और विशाल भैया और पावा जी, आपको दोनों ही नाम आपने ऐसे लिए और दोनों ही लोग ऐसे मिले, दोनों स्तंभ हैं। मतलब आज कहा जाए तो समाज सेवा की समाज सेवा के स्तंभ है। स्तंभ हरिद्वार के बस वही बस है। मतलब पावा जी का नाम अगर अध्याय के पहले हाँ, पृष्ठ के पहले अक्षर में होगा, तो दूसरा नाम आएगा विशाल भैया का। भले मतलब ही हरिद्वार में कोई, अगर कोई समाज सेवा का मतलब स्टार्टिंग भी करेगा या मतलब समाज समाज सेवा सेवा की के बारे में सोचेगा, तो धारा वहीं से निकलती धारा है, वहीं से निकलती है, क्योंकि हरिद्वार के दोनों लिए। दोनों ही स्तंभ जी हैं। जी। हालांकि देखिए, लोग कुछ भी मुझे समझते हो कि समाज सेवा में बहुत अग्रणी हूँ, लेकिन अभी भी मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल। और देखो देखो क्या होता है ना, विशाल भैया और पावा जी की बात करना तो सूरज को दिया दिखाने जैसा है। जी 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 हम और आप, हमें टाइम लगेगा वहां तक जाने में, जी जी क्योंकि हम उनसे सीख रहे हैं। और जब हम जिससे सीख रहे होते हैं, जी जिसको देख के हम बड़े होने की कोशिश करते हैं, जिनको देख के हम सोचते हैं ये ऐसा करते हैं, हम भी करेंगे, जी। तो मतलब उनके फॉलोअर्स हैं। वो तो फॉलोअर्स ही रहता है, वो स्तंभ है, वहां तक नहीं हम पहुंच पाएंगे। बस उनके छाया में रह जाए, इतना ही काफी है। तो 2015 में पावा जी, एक संस्था थी भारत विकास परिषद बेल शाखा, उसके अध्यक्ष बने थे। तो पावा जी ने मुझे उसका महासचिव बनाया अपने साथ में। देखो, स्नेह लगभग है। 2 साल हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, ताल से ताल मिला के। उसी दौरान डॉक्टर विशाल गर्ग जी भी हमारे साथ में जुड़े, उनका भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला।
बस उसके बाद फिर हमने मुड़ के नहीं देखा 2015 के बाद कि क्या होता है। और विश्वास मानिए 2015 से पहले हमें समाज सेवा के बारे में पता भी नहीं था। हाँ, बरेली में बचपन में एक अनाथ आश्रम में हम जाते थे कभी कपड़े देने या कभी कभार खाना, तो हमें ये नहीं पता था ये बच्चे कैसे हैं क्या है, क्योंकि समाज सेवा की ये भी एक समाज सेवा है। लेकिन ये है कि 2015 में फिर शुरुआत करी, फिर 2016 में हमने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया स्वामीनारायण सेवा मिशन के नाम से, जिसकी हमने शुरुआत करी अपना सेल्फ का एनजीओ। और सबसे बड़ी बात है कि 2015 से 2025 10 साल हो गया। इस पूरे 10 साल के दौरान मेरी वाइफ अर्चना सक्सेना जी, जो खुद एक सोशल वर्कर है, डॉक्टर अर्चना सक्सेना जी, अभी उनको ऑनरी डॉक्टरेट मिला है। और मेरी बेटी है 22 साल की अतिथि सक्सेना, और वो एमबीए कर रही है और जॉब भी करती है। मेरा बेटा है आदित्य सक्सेना 20 साल का, वो भी स्टडी के साथ में स्ट्रीट डॉग्स पे काम करता है। तो सबसे बड़ी बात है पूरा परिवार कि समाज सेवियों हाँ, का हो गया हम ये तो। चारों लोग ही जो है हमारी बेस्ट ट्रेनिंग है और हम सभी जो है समाज के लिए समर्पित है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका परिवार आपको सपोर्ट करता है ना, उस काम को आप बहुत दिल से कर सकते तो हो, बेहतरीन तरीके से कर मैं सकते हैं। जितना आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ कि समाज सेवा को आप लोगों ने एक मतलब आप पूरा एंजॉयमेंट के साथ उसको करते हो, पूरी फैमिली का सपोर्ट है, और जिसमें आपने बोला फैमिली का सपोर्ट आ जाए जी, तो उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अगर आप पैसा कमा के घर लौट रहे हैं और रात में 11 बजे आपको गर्म खाना मिल रहा है, ये तो एक कॉमन बात है। कॉमन बात है। लेकिन आप बिगर पैसे वाला काम करके भी रात के 12 बजे घर लौट रहे हो, अगर आपको खाना गर्म मिल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की बहुत बात है। सौभाग्य की और ये सौभाग्य मेरे लिए 2015 से अभी तक बना हुआ है। बहुत और बढ़िया। इसीलिए मुझे मनोबल मिलता है कि मेरा परिवार मुझे सपोर्ट करता है। फिर जब हमने शुरुआत करी तो बहुत से लोगों को हमने, चूंकि हम सोशल मीडिया में हमेशा एक्टिव रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे, उसके दो कारण रहे हैं। क्योंकि देखिए, और एक कहावत भी है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। किसने देखा। हम भी फेसबुक पे ही लोगों की एक्टिविटी देखते हैं, हम आप भी इंकरेज होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि उन्होंने इतनी कन्याओं की विवाह किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने कुछ नहीं आश्रम, ये सब ऐसे लोग हमें भी कई देखते कई हैं। बार लोग बात करते हैं कि थोड़ा सा काम किया फेसबुक पे डाल दिया, तो वो एक चीज है, पर दूसरी चीज ये है कि आप जो आपने बात की जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आप अगर ये चीज शो ऑफ नहीं करोगे तो दूसरे को प्रोत्साहन कैसे मिलेगा। और ये वैसे भी डिजिटल जमाना है, डिजिटल जमाना है। यहाँ पे आज की तारीख में देखिए, लोग कहते हैं मोबाइल एक बहुत बेकार चीज है, लोगों की लाइफ खराब कर दी है। हर सिक्के के दो पहलू हैं, दो पहलू है। ठीक है, आप उसको किस रूप में यूज करते हैं। आज हम अपने मोबाइल को सोशल मीडिया के रूप में एक अच्छी चीजों में यूज करते हैं। हम फेसबुक पे जब भी कोई चीज डालते हैं, एक अच्छी चीज डालते हैं, कभी नेगेटिव चीज नहीं डालते। हम ऐसी चीज डालते हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे जो एक समाज को प्रेरित करे। जी जी जी। हमारे बाद ही बहुत सारे लोगों ने एनजीओ बनाया और बहुत सारे लोग समाज सेवा में उतर के आए। वो लोग आज लगातार काम कर रहे हैं समाज सेवा में, बहुत छोटे से। तो प्रेरणा तो मिली ना, उनको हाँ, देख कर वो सब एक प्रेरित हुए। दूसरे से। देखिए क्या होता है ना, जगदीश लाल पावा जी को देख के आपको प्रेरणा मिली, हाँ विशाल भैया को देख के आपको प्रेरणा मिली, जी, तो कोई ना कोई है जिसको आपको देख के प्रेरणा मिलेगी। तो ये चैन ही तो है, ये आगे बढ़ती जाती है, ऐसे ही बढ़ती जाती है चैन तो। आज हरिद्वार में अगर मैं समाज सेवा के क्षेत्र में बात करूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे रह के भी काम करते हैं समाज सेवा में। कुछ लोग जो है वो पर्दे के आगे भी काम करते हैं। अगर मैं बात करूं कि 2015 में हमारे साथ में बहुत सारे, एक लड़का है बहुत कम उम्र में, उसने आशीष जैन एक संगठन चलाता, सब सेवा संगठन, कभी आपको मौका मिले तो आप उनको संवाद में बुलाइएगा अपने साथ। सुदीप बैनर्जी पिकट भारत संस्था, जो कि गरीब बच्चों की चलाते हैं। अच्छा। मेरे एक बहुत अजीज मित्र हैं, बहुत अच्छे व्यवसायी भी हैं, अमित कुमार सैनी जी। उनका पंजली के सामने छोटू महाराज सिनेमा रेस्टोरेंट है और एसके सैनी आर्ट स्टाइल फाउंडेशन है, उनका मैं मीडिया का भी काम देखता हूँ। तो उनके साथ जुड़े, बहुत अच्छा आदमी कर रहे हैं काम। इस तरीके से क्या है, सब एक दूसरे को देख के, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम देखा देखी में भी कुछ समाज के लिए भला कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है ना। बिल्कुल ना सही बात। करने से, कुछ ना करने से कुछ कुछ ना करने से कुछ करना बहुत हमेशा अच्छा होता है। हमेशा बेहतर होता है। कि जैसे मैं आपको बता दूं,
मैं आपसे जब पहली बार मिला तो हम लोग शायद 2015 के दौरान ही मिले, जी जी 15 या 16। हाँ इसी के अमित दौरान। भैया, अमित वालिया जी का एक संगठन था, सनातन हाँ हिंदू सना वाहिनी। उसमें मैं तो प्रदेश अध्यक्ष था। उसमें आप प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उसमें जी मैं भी जुड़ा। तो उस समय क्या था, मैं भी जॉब में था। तो कुछ समय के बाद 2018 जी मैं सब सोशल एक्टिविटीज से हट गया, जी क्योंकि मैं सोचा कि यार ये सबको छोड़ो, अपने बिजनेस पे ध्यान दो। जी तो 6 साल तक मतलब उससे हटा रहा मैं। जी तो वापस फिर भाई साहब के आने के बाद, देवी सिंह राणा जी के, जो हमने, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ हम्म कि जैसे आपने समाज सेवा शुरू किया, हम्म, तो जैसे आपने मुझे अभी 2-3 लोगों के नाम दिए, जी तो इस संवाद का भी सुनने वालों को पता होना चाहिए कि संवाद क्या है। जी जी तो थोड़ा सा मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं अपनी चीजें क्लियर करके चलूं। जी क्योंकि क्या होता है ना, समाज में भ्रांतियां बहुत जल्दी फैल जाती है। जी मेरी भी अपनी एक संस्था है, सत्या फाउंडेशन। जी और सत्या फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ हम फूड डोनेट पे काम करते हैं। अच्छा अभी तक क्या था, इसमें हम सेल्फ फंडिंग करते हैं, अच्छा क्योंकि अच्छा मेरी 2 ऑर्गेनाइजेशन है। हम्म तो जो हम सेल्फ फंडिंग इसी के द्वारा करते हैं। अब हम्म, हमने क्या सोचा कि एक मंच बनाते हैं। जी और आप लगातार देख भी रहे होगे, 6ठा एपिसोड है, जी इसमें समाज सेवी ही आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात और है। समाज सेवियों को लाने का ये है कि हम एक समाज सेवी की चैन स्टार्ट कर लें, हम्म या हमारे पास नाम हो जाए कि हरिद्वार में ये है। तो ताकि कल के दिन अगर हम फंडिंग, जैसे सत्या फाउंडेशन से हम फंडिंग आगे भी पास ऑन करेंगे जी 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 फ्यूचर में। जी फ्यूचर में हम सत्या फाउंडेशन से ठीक है पास ऑन करेंगे जी इसको, कि अगर हमें लगता है ये संस्था अच्छा काम करती है, हम्म तो इसको हमारा करने का मोटिव यही है कि एक हम ऐसी संस्था बनाए जो 10 संस्थाओं को हेल्प करे। जी बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना। तो ये अपने लिए फंडिंग करती है। जी मैं जैसे बिजनेस में हूँ, मेरा बिजनेस है, तो हाँ संवाद ही चला सकता हूँ मैं 24 घंटे का, मतलब सातों दिन 24 घंटे का समाज सेवी नहीं बन नहीं पाऊंगा। बन पाएंगे क्योंकि अपना काम हाँ, धंधा भी अपना देखना है, है। अपना तो परिवार भी ये है। इसलिए बताया मैंने, वापसी आने का ये एक रीजन रहा है। हाँ तो फिर हमने संवाद को इसलिए स्टार्ट किया कि एक अच्छी चीज हो जाए। अब यहाँ पे क्या है, बातें भी हो जाती हैं, जी संवाद भी हो जाता है, और जो हमें चाहिए वो भी पता लगता रहेगा बिल्कुल ठीक बात कि ये संस्था है, ये संस्था है, ये संस्था है। इसको है। नोट डाउन कर लो कि फ्यूचर में हम इनके साथ मिलकर कुछ अच्छा कर सके। जी कल को अगर हमें कोई कैंप लगाना है, तो मैं फोन करूँ, विश्वास जी आ जाइए, साथ में मिलकर कैंप जी जी लगाते हैं। तो वो है, वो करके हमने इसको, संस्था को और इस संवाद को स्टार्ट किया। जी तो जैसे आपने अमित जी का नाम लिया, जिन जिन लोगों का परिचय है और हाँ जो समाज सेवा में अग्रणी हैं, उनको आप निश्चिंत होके मुझसे कनेक्ट करा दीजिए। जी उनकी, जो उनकी समाज सेवा है, जो उनका तरीका है, जी जो उनकी सोच है, वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल ठीक और बात कम से कम हरिद्वार के क्षेत्र में तो पहुंचनी ही चाहिए। है। जी 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 जैसे ये जितने अभी आपने नाम लिए, हाँ अमित सैनी जी को छोड़ के बाकी मैं किसी नाम से अवगत अच्छा नहीं था। अच्छा अच्छा नहीं, बहुत सारे हरिद्वार में ऐसे लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। बहुदय लोक सेवा संस्थान मनोज पाल जी है से वहां से। और हाल फिलहाल 2-3 साल से मेरे साथ बहुत एनर्जेटिक टीम जुड़ी हुई है, जो जिनको समाज सेवा जो नहीं करते थे, लेकिन आज वो लोग मेरे ताल से ताल मिला के चल रहे हैं। राम खत्री जी हैं, जो कि आज मेरे भाई जैसे हैं। बहुत श्री माँ बहुत। इच्छापूर्णी काली मंदिर से एडवोकेट रजनी वालिया जी हैं, मिनीपुरी हैं समाज सेविका, कुशल श्रीवास्तव है, डॉक्टर अनु शर्मा जी हैं। तो ये एक ऐसे हैं जिन्होंने समाज सेवा कभी नहीं करी, लेकिन आज क्या है, वो एक तार से डोर बन गई और ताल से ताल मिला के आज लोग कर रहे हैं। अगर और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, देखिए आज क्या है, बहुत सारे एनजीओ बने हुए हैं, संगठन बने हुए हैं। आज दो तरीके की समाज सेवा होती है। एक समाज सेवा तो ये है कि आपने बहुत बड़ा मंच बना लिया और आप इसको सम्मानित कर रहे हैं, उसको सम्मानित कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और हाँ जी ठीक है, बहुत अच्छे समाज। एक चीज है कि आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। मेरा मानना यह है, समाज सेवा का असली तात्पर्य यह है कि समाज के उस तबके में जाके काम करना जिस तबके को वाकई में हमारी जरूरत है। बिल्कुल। हम लोग जैसे अनप्रिविलेज्ड चाइल्ड एजुकेशन, वुमेन्स एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। जो स्लम एरिया के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ग्रामीण महिलाएं हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, हैंडीक्राफ्ट की है। हमारे एक बहुत पेटेंट प्रोडक्ट है सिल्क थ्रेड ज्वेलरी, अच्छा। जिसकी हमने ग्रामीण महिलाओं को बहुत ट्रेनिंग दी है। अभी थोड़े टाइम से बंद कर रखा है हमने। इसके अलावा निर्धन बच्चों को, इसके अलावा बहुत सारे हम संस्थाओं के साथ में जुड़ के, निर्धन कन्याओं का विवाह है, कुष्ठ आश्रम है, हम जैसे लालजी वाला कुष्ठ आश्रम है, विवेकानंद कुष्ठ आश्रम लालजी वाला, वहां से जुड़े हुए हैं। हम लोगों को इंकरेज करते हैं क्योंकि वो एक ऐसी जगह कुष्ठ आश्रम है जहां लोग ज्यादा पहुंचते नहीं है। चंडी पुल के नीचे तो हर व्यक्ति को पता है
कुछ हाँ, आश्रम है। हमें भी वही पता है, चंडी पुल के नीचे लेकिन पे। सवदानंद घाट के सामने कुछ आश्रम है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, तो हम लोगों को वहां के लिए करते हैं, क्योंकि जहां भरा है वहां तो भरा ही है, जहां पे जरूरत है वहां पे भी व्यक्तियों को पहुंचना पहुंचना चाहिए। चाहिए। तो काफी लोगों को हम लोग वहां पे जोड़ा है। जैसे आज ही हम लोग वहां पे भारत विकास परिषद द्वारा निखिल वर्मा जी हैं, भाई साहब मोनू सक्सेना जी है, वो भी हमारे साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं, और काफी सोशल वर्क, आज राशन वगैरह की कन्या का विवाह था वो करके आए हैं। अब हालांकि हम कोशिश करते हैं कि जिसको हम दे रहे हैं उसको ना दिखाएं चेहरा वगैरह, तो ये है अपना सेल्फ का फोटो खींच के हाँ, हाँ। फेसबुक वगैरह पे डालते हैं। अब हम हाँ, अवॉइड करते हैं दोनों चीजें हो कि जाती देने हैं, वाले का हम उसका चेहरा सम्मान, ना उसका दिखाएं। उसका सम्मान भी रह हाँ, जाता है, क्योंकि और प्रेरणा के लिए आगे भी आप। सबका एक आप सम्मान होता है। तो इस तरीके से मतलब सही बताएं, हम तो इंजॉय करते हैं समाज सेवा को, क्योंकि देखिए आप किसी काम को बखूबी तभी कर सकते हैं जब आप उस काम को एंजॉय करें। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आपने किसी काम को वर्डन समझ लिया, क्योंकि उस समय हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने शुरुआत करी और आज वो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में नहीं है। कारण ये है कि हम कछुए की चाल से चलते रहे, निरंतरता, चले निरंतरता बैठे नित्यात आवश्यक है। आराम से। आज अगर बात करी जाए जगदीश लाल पावा जी या डॉक्टर विशाल गर्ग जी या मेरे को लेके बात करी जाए, तो हमारा समाज सेवा के क्षेत्र में नाम होने का ऐसा नहीं है कि हमने कोई अनोखा काम कर दिया हो या बहुत बड़ा काम कर दिया हो। निरंतरता। निरंतर हम भले ही हम 10 की स्पीड में चल रहे हैं, बस 2015 से 2025 तक 10 साल में लोगों ने हमें हल्के हल्के चलते हुए देखा है, और कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी चीज है बिल्कुल। किसी भी फील्ड में अगर आप जुड़े हो। तो हम क्या है कि हम लगातार, और अब तो समाज सेवा हमारा पर्याय बन गया है, जो है अब तो ये हमारे ब्लड में इस तरीके से देखिए, देखिए, समा गया है कि कोई निरंतरता। निकाल नहीं सकता आपने जो इसको, बोला कि आगे ईश्वर की मर्जी। कछुए की चाल से चले हो, निरंतरता है। हाँ तो जब भी कछुए की और खरगोश की दौड़ होगी तो हर बार कछुआ ही जीतेगा, हाँ हाँ। क्योंकि निरंतरता बहुत आवश्यक है। जी जी जी। और चीजें जो तेजी से आती है वो तो तेजी से चली भी हाँ जाती है। तो ऐसे ही बोल रहे हैं ना कि प्रसिद्धि, हाँ प्रसिद्धि जैसे पचती नहीं है, कुछ भी चीज है, कुछ भी चीज है वो तेजी जिस फ्लो में आएगी उस फ्लो में चली जाएगी। और निरंतरता है वो तो धीरे धीरे आप उसको पचाना भी सीख जाते भाई, हैं। आज हरिद्वार का में लोग अगर हमें जानते हैं या हमें स्नेह करते हैं, तो ऐसा नहीं है ये 2 दिन का काम हो, 2 दिन का काम, ये पिछले 10 साल की मेहनत 10 साल की मेहनत है। है बिल्कुल। ना। जिस जो हमने किया है लोगों को पसंद आया है, लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है, लोगों ने वो भी किया है। लोग ये भी सोचते हैं कि विश्वास सक्सेना जी अपना घर कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरे अपने एजुकेशन का मेरा अपना काम है, और भी काम है जिनसे मैं करता देखो हूँ। मैं बताता हूँ लेकिन क्या कुछ होता है, चीजें हम सोशल मीडिया पे कॉमर्शियल डालते नहीं है, कमर्शियल इसलिए डाल लोगों नहीं को पता सकते, नहीं है। कमर्शियल डाल नहीं सकते। तो हाँ बात ये है कि देखिए, जो प्रेरणा स्रोत है, जहां से प्रेरणा मिलती है ना, जी जो परमात्मा है ना, वो सब चीजों की व्यवस्था कर देता है। जी। आप एक की हेल्प करने चलो, हम्म, आपके लिए 10 हाथ हेल्प के खुले हैं। जी 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 तो या तो ये बोल दो, फिर डिजायर्स उतनी बड़ी नहीं है। जी 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 समाज सेवा के क्षेत्र में आप अग्रणी हो अगर, जी और आप समाज का भला सोच रहे हो, जी तो कहीं ना कहीं कोई 2 आंखें हैं जी जो आपको देख रही है, जी जी। जो आपके बारे में भी सोचेगी। हाँ और बाकी समाज का क्या है, इसमें हर तरह के लोग हैं, प्रोत्साहन भी यहीं से मिलेगा। मैं हमेशा बहुत बहुत बोलता हूँ कि एडवांटेज डिसएडवांटेज यहीं से मिलेगी, हाँ प्रोत्साहन भी यहीं से मिलेगा और गालियां भी यहीं से जी मिलेगी। जी क्षेत्र में हर तरह के लोग हैं, हाँ तो सब कुछ तो यही है, और वो सब हम उन लोगों के बीच में ही हैं। तो जो हमारे अपने हैं, जो समझदार हैं, जो समझ रखते हैं, जी वो सम्मान देते हैं। जी 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 और आप मेरे हृदय में, और मैंने, देखिए, मैं आपकी मेरी पहली वार्ता है, जी पहली भेंट है। जी। इससे पहले हम मिले तो 10-15 मिनट को मैं आपको नहीं जानता था, हाँ आप मुझे नहीं बिल्कुल जानते ठीक, थे। बस ऐसे ही तो कैजुअली। मैंने क्या किया, जी मैंने आपके काम ही तो देखे। जी मैं अगर अपना समय निकाल के, और जी आप अपना समय निकाल के आए जी हो, जी तो आप, मैंने आपके काम देखे, मैंने आपसे संपर्क किया, जी आपने तो मुझसे संपर्क नहीं किया। जी। आपने थोड़ी मुझसे संपर्क बिल्कुल किया, ठीक मैंने बात आपसे है। संपर्क किया। जी मैंने चाहा कि मेरे मन से आपकी बातें जाएं, जी और हम दोनों का ये संवाद करना, ये वार्ता करना, जी अपना समय उपयोग करना उस दिन पूर्ण हो जाएगा जब एक व्यक्ति भी इस पॉडकास्ट को देख के समाज सेवा की ओर चल पड़ता है। जी क्योंकि चलते तो बहुत है, जी। चलते तो बहुत है, आपने ही बताया अभी हाँ कि बहुत सारे लोग शुरू किए थे, हाँ पर वो निरंतरता नहीं रहती है। हाँ, बहुत स्पीड में किए थे। स्पीड वाले तो चले जाते हैं, स्पीड वाले नहीं चलते जी हैं। मेरी फेसबुक पे मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी भी कुछ पोस्ट डाला हो जी समाज सेवा का। जी
क्योंकि मैं उस नजर से नहीं देखा। हम्म। अब शायद मैं आप लोगों को देख रहा हूँ तो मैं समझो कि मोटिवेशन जरूरी है। मैं भी पिछले 10 साल से जी। मैं ये सब चीज फेसबुक पे एक्टिवेट नहीं रहा, जी। बट अपना परिवार सामाजिक संगठन पुरुषोत्तम भट्ट जी के साथ में संस्थापक सदस्य हूँ जी। और उनके साथ निरंतरता में मैं बना रहा। पर यह है कि मैं उपस्थित नहीं रह पाया, जी। क्योंकि मैंने क्या किया, आपने अपनी प्रायोरिटी बना ली समाज सेवा जी। और मैंने अपनी प्रायोरिटी बना ली अपना व्यापार। व्यापार, बिल्कुल ठीक बात है। अगर भाई साहब नहीं आते और मुझे वापस से प्रोत्साहित नहीं करते, जी। और प्रोत्साहन छोड़ो, वो मुझे डांट नहीं लगाते, उन्होंने झंझोड़ दिया, कह रहे अच्छा। मतलब, क्योंकि मैं पहले काव्य पाठ भी करता था, हाँ। साहित्य पत्रिका निकालता, बोला साधना छोड़ के माँ शारदे की और लक्ष्मी जी की साधना में लग गए तुम। जी। तो फिर हमने इमीडिएट डिसीजन लिया। जी। और ये डिसीजन पता है विश्वास जी, मैं और भाई साहब राजीव शर्मा जी के कार्यालय में बैठे हुए थे, क्योंकि अच्छा। देवी सिंह राणा जी उस टाइम पे शिवालिक नगर चुनाव के चुनाव प्रभारी थे। जी। सिर्फ 5 मिनट का हम दो की बातों से मैंने कहा ठीक है स्टार्ट करते हैं। जी। तभी एक नाम सुझाया, संवाद। जी। और हमने ये बात सुबह की 11 बजे और रात को 7 बजे हमने पॉडकास्ट शूट कर दिया। अच्छा, पहला। तो ये होती है, जब कोई चीज होनी होती है ना, हम्म। तो प्रकृति खुद उसके मानक रास्ता बना वैसे ही लेती। बता देती है, बिल्कुल ठीक बात है। तो जब आप 2008 में हरिद्वार आए थे, हम्म। तो आप व्यापार की दृष्टि से आए होंगे, समाज सेवा की दृष्टि से नहीं आए नहीं आए होंगे। तो बिल्कुल ठीक बात है। पर जो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, अगर हमें भाग्य में लिखा है जी। कि प्रसिद्धि मेरठ में जाके मिलेगी, जी। तो वो मेरठ में ही मिलेगी, जी। वो हरिद्वार में नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक बात तो आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, है। जी। वहां पे आपकी प्रसिद्धि थी ही नहीं। जी। सब तो लिखा हुआ है ना पहले से, बिल्कुल ठीक बात है। आपको हरिद्वार आना था, आना था। हरिद्वार में आके आपको नाम बनाना था। हाँ। तो आज हरिद्वार में मतलब कोई अनजाना नाम थोड़ी है विश्वास सक्सेना जी जी। का, तो यहीं पे था। हम्म। सब कुछ नियति में निर्धारित है जी। और बहुत अच्छी चीजें हैं, और आपको पूरे परिवार का साथ भी इसमें देखो मिल रहा है। जी। तो आपकी जो अपनी पर्टिकुलर संस्था है, जी। तो वो किस किस क्षेत्र में क्या क्या काम करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में मैं जानना हम चाहूंगा। लोग बेसिकली क्या है, चाइल्ड पे वर्क करते हैं। अच्छा, ये चाइल्ड्स वाले जो वर्क बताए आपने, ये सारी आपकी संस्था के हाँ, द्वारा हाँ, है? हाँ। इसमें हम लोग जैसे जितने भी प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे 26 नंबर, 28 नंबर और 22 नंबर है, ये जो स्कूल है, इनमें हम लोग बच्चों के लिए योगा कैंप लगाते हैं, फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं, आंखों का, दांतों का, स्किन का, इस तरीके से। क्योंकि ये ऐसे स्कूल है ना जिसमें मतलब छोटे मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, तो उन लोगों के मेडिकल चेकअप वगैरह नहीं होते हैं ना, उनके पेरेंट्स अवेयर होते हैं। तो हम भी वो टाइम टाइम पे मेडिकल कैंप्स लगाते रहते हैं। और मतलब कितना ही बताए कम रहेगा। हम मतलब समाज सेवा में जो भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है। बेसिकली तो हमारा ये है कि हमने चाइल्ड एजुकेशन एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट को फोकस कर रखा है, लेकिन इसके साथ में अब बहुत सारी संस्थाओं के साथ, जैसे अमित सैनी जी है, SK सैनी एक्सटाइल फाउंडेशन के चेयरमैन, उनके साथ में हम लोग गरीब कन्याओं का विवाह करते हैं, है ना। इसके साथ में कुष्ठ आश्रम रुड़की में, चाव मंडी में कुष्ठ आश्रम है, वहाँ पे जो निवासी है कुष्ठ आश्रम के, उनको कंबल वगैरह बहुत डिस्ट्रीब्यूट करना, राशन डिस्ट्रीब्यूट करना, टूथपेस्ट है और जूते चप्पल है, इस तरीके से ये यहाँ लालजी वाला कुष्ठ आश्रम है। और जो स्लम एरिया है उनमें जो है बच्चों को कॉपी पेंसिल बांटना है, या फिर वो है उनको एजुकेशन वगैरह क्लासेस देनी है, इस तरीके से बहुत सारी बहुत एक्टिविटी सारी है एक्टिविटीज है आपकी, तो मतलब है ना। बहुत सारी एक्टिविटीज है। मैं इस, देखा एक दिन मैंने एक पोस्ट आपकी देखी थी, जी। आप लोग कुछ पाकिस्तान से आए हिंदू अस्थियों का विसर्जन हाँ कर रहे थे, एक्चुअली, वो हाँ कौन सी वो संस्था है? क्या है, एक हमारे बड़े भाई साहब हैं अवनीश गोयल जी, मतलब 3 जनरेशन है जो समाज सेवा में, उनके पिताजी भी, वो भी और उनका अरे बेटे भी। वाह, अरे तो उनकी पुण्यदायी अभियान सेवा समिति है, तो वो हर साल जो है पाकिस्तान या फिर ऑल ओवर इंडिया में जो भी ऐसे लोग होते हैं जिनकी अस्थि वगैरह को कोई वो करने वाला नहीं होता है, तो वो सब इकट्ठी करके 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 वो हरिद्वार लेके आते हैं। फिर बहुत बड़ी एक शोभा यात्रा निकलती है और उनको सती घाट पे विसर्जित किया जाता है। अरे तो वो बहुत नेक काम करते हैं। ये हमारा हमें सौभाग्य मिलता है कि वो हमें बुलाते हैं उस कार्यक्रम में, तो हमें भी अपना समय देने का वहां पे योगदान देखिए, मेरा भी मिलता सौभाग्य है। हो गया कि इतने सारे जितने नाम
आप लोग आपकी टिप्स पे हैं ये सब नाम जो जी आपने फटाफट ले दिए। जी जी और जी। मैं एक नाम के अलावा बाकी किसी को जानता नहीं था। अच्छा। तो अमित जी को जाना मैंने आपके फेसबुक के हाँ। द्वारा। और वो तो स्तंभ ही हैं, उन दोनों को तो ना जाने का मतलब ही जी नहीं है, जी जी विशाल भैया को और पावा जी को। जी 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 बाकी इतने सारे लोग हैं। तो जी ये सब कार्य आगे आने चाहिए। और जी मेरा प्रयास रहेगा कि जी संवाद के माध्यम से हम इन लोगों के प्रयासों को आगे लेके आए, जी। ताकि और 4 लोग उसको देखें हम्म। और उससे प्रेरणा लेते हुए वो भी समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े, जी। अग्रणी भूमिका निभाएं। बहुत क्योंकि सारे ऐसे लोग हैं, है ना, जो कर रहे हैं समाज सेवा और जमीनी स्तर पे कर रहे हैं, जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जी। ऐसे लोगों को आप मेरे साथ हाँ, कनेक्ट करिए। जरूर जरूर, और कनेक्ट उनको करिए। आना भी चाहिए। बस हमें अपना समय निकालना है। इस मंच से हमें एक रिकॉर्ड कायम करना है। मैं आपको बता दूं, जी मुझे एक दिन ऐसा नहीं है कि विशाल जी भैया को मुझे लाना है जी जी जी। संवाद में। हाँ। और अ, मतलब छोटा भाई होने के नाते मैं उनसे आग्रह करूंगा तो वो मना भी नहीं जी करेंगे। जी, नहीं, पर जरूर मैंने आएंगे। विशाल भैया के लिए एक खास एपिसोड सीरीज के बाद उनका नंबर रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। विशाल भैया को मैं जिस दिन लाऊंगा, जिस दिन मेरा 100वां संवाद होगा, उस दिन विशाल भैया आएंगे। अच्छा, बहुत मतलब ये देखो टारगेट कितना लंबा है। जी जी जी। उससे पहले 99 समाज सेवी मुझे चाहिए हरिद्वार नहीं, से। मिलेंगे, हम देंगे आपको बस 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 मुझे चाहिए, जी क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब विशाल भैया आए तो वो 99 समाज सेवी उनका ग्रैंड वेलकम करे उस अच्छा पॉडकास्ट का। अच्छा। उस पॉडकास्ट का ग्रैंड वेलकम तब जी हो। जी जी जी। तब जगदीश पावा जी आए तो 101वें नंबर पे आए। हाँ। एक क्योंकि जो पहले नंबर पे है ना, उसके पीछे एक लाइन देखो, उल्टा किया है। जी। ये करने को मैं अगर जाता तो हाँ। पावा जी के पास पहले जाता, जी विशाल भैया के पास पहले जाता। जी, बिल्कुल पर ठीक है। नहीं, जी मैंने उल्टा किया है। ये जी जी जी। पहले 99 के पास जाऊंगा, अब पहले पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, उसके बाद टॉप स्टेप की बाय सीढ़ी। स्टेप, क्योंकि निस्वार्थ भाव से हाँ। बाबा की भक्ति करता हूँ। तो निस्वार्थ भाव से बाबा की प्रेरणा के सूत्र में आगे बढ़ा। बाबा जी ने कहा है कि एक का भला करने चलो, 4 तुम्हारा भला अपने आप हो जाएगा। जी ठीक है। बाबा कहते हैं अन्नदान, जी क्योंकि मैं समाज सेवा का मतलब सिर्फ अन्नदान ही समझता था। जी और मेरे पिताजी का भी मुझे यही मिला, पिताजी से भी, कि हमेशा अन्नदान हमें करना चाहिए। जी तो वही चीज थी। अब मैं चाह रहा था कि अब चीज ऐसी हो जाए, बाबा ने ऐसी प्रेरणा दे दी जी कि कल के दिन हम अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट में आएंगे तो मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। जी जी। बाकी जो मेरा सहयोग है, हाँ। जो हम सत्या फाउंडेशन से कर सकते हैं, जी वो हर संस्था के लिए हम कंट्रीब्यूट करेंगे। जी तो निस्वार्थ भाव से इसको आगे लेके चलने का ही अपना मन है। और आप आए आज संवाद में, लिटरली मैं बताऊंगा मुझे बहुत अच्छा लगा। जी और मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से मुझे एक अच्छी लिस्ट समाज सेवियों की मिले, जी ताकि जाने हमारे मन से कि हरिद्वार में इतने समाज सेवी हैं। जी और एक दिन हम जब 99 का जश्न मनाएंगे जी तो सारे समाज सेवी एक साथ इकट्ठा हो, और जी उस दिन जो पॉडकास्ट शूट हो तो वो 100वां विशाल भैया का हो। अब वैसे एक चीज और मैं करूंगा, उसके बाद हम विश्राम लेंगे। उसमें अब हमारे गुरु नीम करौली बाबा जी, जो कि स्वयं हनुमान जी के अवतार कहे जाते हैं, और मुझे भी उनसे भी बहुत प्रेरणा मिलती है इनडायरेक्टली, उनका आशीर्वाद रहता है। तो बाबा जी ने एक चीज और भी कही है कि मनुष्यों का तो हम सेवा करते ही हैं, और भगवान ने तो फिर भी मनुष्य को इतना सक्षम बनाया है कि वो अपना सेवा खुद भी कर सकता है। लेकिन एक और है कि दूसरे प्राणी हैं, हम्म, दूसरे प्राणी में चींटियां हैं, कुत्ते हैं, पंछी है, गाय है। अप्रत्यक्ष रूप में थोड़ा व्यक्ति को इनकी भी सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल। है ना। एक बहुत अच्छी बात है कि यदि आप सक्षम नहीं है बड़ा भंडारा करने के, यदि आप सक्षम नहीं है कि आपको 100 200 500 लोगों को पूरी सब्जी खिलानी है, तो आप कहीं पे चींटियों के झुंड में भी मीठा हाँ, आटा डाल सकते एक हैं। मुट्ठी मीठे आटे में आप बहुत बड़ा हजारों भंडारा कर सकते हैं। हजारों प्राणियों का भंडारा हो सकता है। आप चिट 500 रुपए के 1 कुंटल चारे में भी बहुत बड़ा भंडारा कर भंडारा कर सकते हैं, गौ, सकते हैं। गौ, गौ सेवा करके। विश्वास जी देखो, सारी बात है मन के भाव की। जी अगर भाव है ना, जी बाबा को जितना मैंने जाना है और बाबा की कथाएं मैंने जितनी सुनी है, मैं बाबा के सानिध्य में 2014 से हूँ। जी और मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुरु के रूप में नीम करोली बाबा मिले। जी उनका स्नेह और मुझे आज भी प्राप्त होता है। जी और मेरे ये वाले ऑफिस में भी बाबा का सानिध्य मुझे हमेशा मिलता है। इसमें कहीं से कहीं तक संशय नहीं है जी कि मैं याद करता हूँ तो बाबा अपनी कृपा बरसा देते हैं। जी
तो बाबा ने अहंकार पूर्ण जो दान है ना उसको स्वीकार नहीं किया। जी अहंकार रहित आप जी जो मन भाव से दे दो हम्म, वो स्वीकार होता है। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर आप मन से कोई काम करते हैं, जी आप एक मुट्ठी आटे से चींटियों को जिमाते हैं, जी आप एक ब्रेड के पैकेट से कुत्तों को खाना खिलाते हैं, तो कौवे हो गए, कबूतर हो गए, हम्म, एक मुट्ठी दाने से जाने कितने कबूतर भंडारा जीव जाते बस हैं। अब पता क्या होता है ना, आजकल ना हम लोग ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति के लिए करते हैं। हाँ जब आप किसी मनवांछित फल की आशा से कोई कर्म करते हैं जी ना, जी तो जी मेरा पर्टिकुलर मानना यह है कि वो आधा हो जाता होगा। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करिए। निस्वार्थ भाव से करिए। अब ये थोड़ी यार, मुझे मतलब राहु ठीक करना है तो मैं कबूतर को दाना डालूं, जी 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 मुझे केतु ठीक करना है तो मैं कुत्ते को खिलाऊं। जी 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 अब सोनिया अरोड़ा जी हैं हमारी, अम, हाँ, संदीप अरोड़ा जी, संदीप अरोड़ा जी, बताइए देखिए कितना बड़ा नाम हम बोल रहे कितना हैं। बड़ा नाम। और नहीं, मैं उनको नहीं भूलता हूँ, नहीं नहीं, क्योंकि अभी मेरा हम मेरा अपनी उनसे बातों में मेरा संपर्क है रह उनसे। गया, माफी चाहूंगा और मैं। पिछले पिछले पॉडकास्ट में भी जिक्र आया था, मेरा अच्छा संपर्क है, मुझे सानिध्य मिला है सोनिया जी अरोड़ा जी का और संदीप जी का भी। और डॉग्स के लिए बहुत काम करती हैं, जी वो मतलब वरिष्ठ हैं और मेरी बहन है। मैं उनसे भी जी संपर्क साधूंगा तो जरूर वो हाँ करेंगे उसके जी जी लिए, जी क्योंकि इन सबको तो लाना है। जी हरिद्वार 99 ज्यादा दूर नहीं है, हाँ मतलब बहुत जल्दी हम, क्योंकि हम निकल पड़े ना सफर पे, जी कछुआ गति से चलेंगे और बीच बीच में खरगोश भी बन जाएंगे, तेज तेज भी दौड़ेंगे। 99 तक जल्दी छूना है, एक जी लिस्ट जी। बनानी है। कुछ हमारे गौ सेवक भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि लावारिस गाय नंदी पे घायल हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। पवन भगवा है, हाँ छोटा पवन भाई भगवा, हाँ हमारा। हाँ हाँ। अनिकेत गिरी है, हम्म, बहुत अच्छा काम कर पवन रहे हैं। भगवा से मैं परिचित हूँ नाम से। मैंने आज फेसबुक पे आपने देखा होगा, मैंने डाली थी हाँ पोस्ट आज, पोस्ट मैं बोलने, उसके वैसे भी मैं विश उससे करने गए परिचित थे, हूँ। विवाह हुआ है मैं बीच में। परिचित हूँ क्योंकि उसका एक मित्र है, भगत सिंह चौक पे उसका वो है हम्म, गौशाला, जहाँ पे ट्रीटमेंट करता है। पहले मैं बहुत उनके साथ तन्मयता जब के मैं साथ है। संगठन में था तो मैं उस टाइम पे देखता था उसकी पोस्ट, और बहुत जी सारे घायल नंदियों का और इनका अभी इलाज भी, होगा, अभी 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 भी। भी करता है। अच्छा 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 हाँ अच्छा। बहुत अच्छा। इस तरह बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अभी मैं नहीं में मिस हो जाते हैं, क्योंकि अब ये लेकिन देख, ये अब है देखिए, कि जब आप अभी बैठेंगे देखिए ना, हमारे साथ में अब ये बहुत सारे अभी नाम देखिए विश्वास जी, ये श्रृंखला बन रही है, हैं। जी 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 ये श्रृंखला बन रही है। कल के दिन अगर आप बोलोगे ना किसी को, ये है अरे कौन कौन से समाज सेवी के काम होते हैं हरिद्वार में, हाँ कह रहा संवाद खोल लो, जी जी और जी लाइन से समाज सेवी बैठे हुए उसमें। जी। तो वो वाली एक स्थिति तक ऐसे आएंगे। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं सत्यनारायण शर्मा जी, सुप्रयास संस्था से है। वो भी जो बच्चे सक्षम नहीं होते हैं उनकी फीस अपनी संस्था से पे करते हैं। थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनकी अभी पत्नी जी की विगत पिछले हफ्ते डेथ हो गई थी। कल उनका रस्म पगड़ी वगैरह भी थी। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं कि अगर हम अपनी ही ना कहें, अगर हम उनकी भी बताएं, तो भी हमारे लिए पूरा दिन छोटा हाँ पड़ेगा। बस और बस बस। समाज सेवा ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई एक दूसरे की टांग नहीं खींचता है, जहाँ जो मैंने विगत 10 वर्षों में महसूस किया, सब एक दूसरे को एंकरेज ही करते हैं, लेकिन और जितना भी फील्ड है उसमें सब एक दूसरे की टांग खींचते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में मुझे कोई ऐसा नहीं मिला कि किसी ने मेरी टांग खींच के मुझे पीछे करने की कोशिश करी हो, या मैंने किसी को टांग खींच के पीछे करने की कोशिश। हमने हम सब एक दूसरे को एंकरेज ही करते एनकरेज हैं, करते हैं। हम सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आज कहा जाए तो उत्तराखंड या यूपी में हरिद्वार एक समाज सेवा का बहुत बड़ा केंद्र है, हाँ जहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं वर्क कर रही हैं, एक अच्छे लेवल पे वर्क कर रही हैं। और बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं जिनकी उम्र 85 साल है, 88 साल है। हमारे श्री एस एस राणा जी, सुखपाल सिंह राणा जी 85 साल के हैं। और अलायंस क्लब इंटरनेशनल श्री अविनाश चंद्र ओहरी जी, ये लोग ऐसे हैं जो 70 प्लस के हैं, लेकिन आज भी इनमें जो समाज सेवा का जज्बा है वो 25 प्लस का है। मुझे आज के साथ संवाद करके ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे समाज सेवियों की डायरेक्टरी हाथ लग गई। नहीं, वो तो देखिए डायरेक्टिंग के लिए वैसे भी समाज सेवी नहीं है, कोई भी डायरेक्टिंग के लिए लोग मुझे को फोन करते हैं, किसी को नंबर हरिद्वार में किसी का चाहिए नहीं, होता बहुत है। बहुत 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 अच्छा लगा, और बहुत अच्छी हमने आज बातें की, जी और बहुत सारे नाम सामने आए हैं। जी और मैं चाहूंगा, मेरा प्रयास रहेगा कि आगामी जितने भी हमारे एपिसोड्स हैं जी उसमें धीरे धीरे करके बैक टू बैक ये सब आए, जी और इनके विचारों को जनता सुने और जाने इनके बारे में। जी, इसमें मैं क्योंकि भी मदद करूंगा हाँ, आपकी, क्योंकि किस किस को बुलाना है, कैसे कैसे। संवाद को लाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो हमारे हिडन हीरोज हैं अब उनको सामने लेके आए,
जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा के कार्य कर रहे हैं और उनका जनता को पता लगना चाहिए। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपसे आज के लिए आज्ञा लेंगे और अगले 7वें अंक में एक और समाज सेवी के साथ हम मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्ते भारत। जय गंगा मैया की।